देखिए वैभव, जो बात आप कह रहे हैं 100% सच है। मैं इस समय हरियाणा विधानसभा के बाहर हूं और बीजेपी ने जो किया है वो एक स्ट्रैटेजिक प्ले था। समझिए, इस वक्त जाट जो राजनीति है वो तीन पार्टियां बहुत ज्यादा इसमें मुफ्तला है, शामिल है। पहला कांग्रेस, जेजेपी, इसके अलावा आईएनएलडी। और जब बीजेपी ने ये मूव किया तो जो जाट वोटर है वो तीन हिस्सों में बढ़ जाएगा। इसका सीधा फायदा बीजेपी को होगा। नायब सिंह सैनी को लाने के पीछे का मकसद ये था कि 21% से ज्यादा जो ओबीसी वोट है उसे साथ लिया गया। कल 5 लोगों ने जो शपथ ग्रहण की उसमें जाट, साथ ही साथ ओबीसी और एससी वोट को साधने की कोशिश की गई है। जिस तरह की रिपोर्ट खट्टर को लेकर आ रही थी, उसके बाद बीजेपी ने, आपने देखा, चाहे वो मध्य प्रदेश की बात रही हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ की बात रही हो, चाहे और भी जो प्रदेश है जहां पर बीजेपी जीत कर आई है, उन्होंने बहुत ही सलीके और तरीके से हर चीज को प्लान किया। खट्टर का इस्तीफा अचानक नहीं हुआ, ये कवायद पिछले 3 महीने से चल रही थी वैभव, और सबको पता था क्योंकि 6 महीने बाद यहां पर विधानसभा चुनाव होने हैं। तो नायब सैनी को कमान देने के पीछे मकसद था ओबीसी को साध लें। अब जाट जो वोटर नाराज है उन्हें भी साधने के लिए कल जो शपथ ग्रहण हुआ है उसमें एक बड़ा जाट चेहरा भी था, अगर आपको याद होगा। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, 6 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं तो नायब सैनी को दोबारा विधायक बनने की जरूरत नहीं है, वो सीधे चुनाव में जाएंगे। और लोकसभा के लिहाज से खट्टर को बहुत मुमकिन है कि करनाल सीट से उतारा जाए, क्योंकि करनाल सीट बहुत स्ट्रैटेजिक है। कुरुक्षेत्र से भी किसी नए विधायक को उतारने की कोशिश होगी। लेकिन बड़ी बात यह भी है कि विधानसभा में आज 11 बजे जो सत्र आने जा रहा है वो कॉन्फिडेंस मोशन ले करेंगे जो नए, यानी कि देखा जाए तो प्लान बीजेपी ने अपनी तरफ से तैयार किया हुआ है कि किस तरीके से तमाम जो वोटर्स हैं उनको साधना है। लौटेंगे अमित आपके पास, लोमस भी हमारे साथ बने हुए हैं। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर, हरियाणा में आज जेजेपी की एक बड़ी रैली होनी है। सुबह 11 बजे हिसार में रैली होगी। गठबंधन टूटने के बाद जेजेपी आज रैली करेगी और ये रैली होनी है हिसार में, जहां दुष्यंत चौटाला शक्ति प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। तो आज अपनी ताकत का प्रदर्शन, अपनी शक्ति का प्रदर्शन दुष्यंत चौटाला करते नजर आएंगे। गठबंधन टूट गया है, गठबंधन टूटने के बाद दुष्यंत चौटाला यहां पर अपना शक्ति प्रदर्शन करते नजर आएंगे। एक बड़ी रैली का आयोजन किया गया है हरियाणा के हिसार में। किस तरह की तस्वीर होगी ये आगे आने वाला वक्त बताएगा जब रैली की तस्वीरें सामने आएंगी। लेकिन यहां पर गठबंधन टूटने के बाद दुष्यंत चौटाला ग्राउंड पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं और सबसे पहला काम उनका कि वो अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए यहां पर नजर आएंगे। और इस वक्त हमारे सहयोगी लोमस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लोमस, आखिर इस रैली के क्या मायने नजर आते हैं? हाल ही में चुनाव और चुनाव से पहले इस तरह का शक्ति प्रदर्शन गठबंधन टूटने के बाद। बिल्कुल साफ तौर पे मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से बीजेपी और जेजेपी में गठबंधन था वो अचानक टूट जाता है, लेकिन इस गठबंधन के टूटने में कई सारे प्लानिंग है और कई सारी चीजों पर गौर किया गया। आपने देखा कि किस तरीके से जेजेपी ने गठबंधन अपना तोड़ा और गठबंधन तोड़ने के बाद पहली रैली करने जा रही है हिसार में, और जो दुष्यंत चौटाला है वो कहीं ना कहीं शक्ति प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। वो दिखाने की कोशिश करेंगे कि उनके साथ भी कई लोग खड़े हैं। साफ तौर पर आपने देखा कि किस तरीके से खबरें आई कि मनोहर लाल खट्टर जो इस्तीफा दे रहे हैं पूरी कैबिनेट के साथ, उसके बाद नायब सिंह को नए सीएम के तौर पर चुना गया। और आपने यह भी देखा कि कई जो कैबिनेट के लोग थे हरियाणा सरकार में वो नाखुश थे जेजेपी के साथ गठबंधन से लेकर के, और कई लोग अलग भी होना चाह रहे थे। तो उसी को लेकर के गौर किया गया और साफ तौर पे लोकसभा चुनाव भी पास है और विधानसभा भी चुनाव कुछ यानी कि चुनाव के लिहाज से अब ये रैली अपने आप में बहुत ज्यादा मायने रखती है। वापस लौटेंगे, लेकिन एक तरफ नायब सरकार का शपथ ग्रहण हो चुका है, नई सरकार ने शपथ लिया, लेकिन हरियाणा सरकार के ही सीनियर मोस्ट मंत्री अनिल विज नाराज नजर आ रहे हैं। वे न शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे बल्कि अंबाला पहुंच गए और गोलगप्पे खाते हुए नजर आए हैं। अब उनकी नाराजगी के पीछे का कारण क्या, इसकी वजह क्या, इस रिपोर्ट में देख लीजिए। मैं नायब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं। स्वभाव है, थोड़ा नाराज जल्दी होते हैं, लेकिन नाराज होने के बाद बहुत जल्दी ठीक भी होते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा में एक दिन में इतना बड़ा उलटफेर हुआ जिसकी शायद ही किसी ने कल्पना की हो। बीजेपी जेजेपी का गठबंधन टूटा, मनोहर लाल खट्टर ने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया, फिर बीजेपी ने सीएम पद के लिए नया नाम लाकर सबको चौंका दिया। नायब सिंह सैनी को राज्य का नया मुख्यमंत्री बनाया गया, जबकि गृह मंत्री अनिल विज पर्यवेक्षकों के साथ हुई बैठक के बाद नाराज दिखाई दिए। बताया जा रहा है कि कल हुई विधायक दल की मीटिंग में वो 6 बार के विधायक नायब सैनी को सीएम बनाने पर सहमत नहीं थे। यही वजह रही कि वो चंडीगढ़ में सीएम और 5 मंत्रियों के शपथ ग्रहण में नहीं पहुंचे।
और इस सबसे बेफिक्र अनिल विज अंबाला स्थित अपने घर पहुंचे और गोलगप्पे खाते नजर आए। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अनिल विज की नाराजगी और उनके गुस्से पर प्रतिक्रिया दी और 34 साल की दोस्ती की बात बताई और जल्द की नाराजगी और शिकवे दूर करने की बात कही। अनिल विज का संबंध मेरा 1990 से है, जब वो पहली बार बाई इलेक्शन लड़ाया था और उस समय पूरा जोर लगा करके उनको विधायक बनाया गया था। किसी बात पर नाराज हुए थे वो भी घटना याद है। एक स्वभाव है, थोड़ा नाराज जल्दी होते हैं, लेकिन नाराज होने के बाद बहुत जल्दी ठीक भी होते हैं। कई मौके ऐसे आए हैं जब किसी न किसी बात को लेकर के उनको नाराजगी जाहिर की है। अब वो विषय गिनाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बहुत बार नाराज हुए हैं, बहुत बार ठीक भी हुए हैं। खट्टर नाराजगी दूर करने की बात तो कह रहे हैं, लेकिन शिकवे दूर होने में कितना समय लगता है और कैसे बीजेपी उन्हें मनाएगी, ये वक्त के साथ ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करते हैं मुख्तार अंसारी की, जिसको लेकर आज सजा का ऐलान हो रहा है। दरअसल 25 साल पुराने एक मामले में मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया गया, जिसके बाद आज सुनवाई में आज फैसला आना है। दरअसल आज सजा का ऐलान किया जाना है और कितने साल की सजा होगी ये देखना होगा। माना जा रहा है कि इस मामले में मिनिमम जो सजा है वो ज्यादा से ज्यादा हो सकती है। बड़ी जानकारी हम यहां तक आप तक पहुंचा रहे हैं। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मुख्तार अंसारी की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं। सालों पुराने एक अन्य मामले में मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया गया, जिसके बाद अब आज सजा का ऐलान होना है। वाराणसी कोर्ट ने फर्जी ढंग से शस्त्र लाइसेंस लेने के मामले में दोषी करार दिया है। तो चले सीधा ग्राउंड जीरो पर चलेंगे। हमारे से क्यों राघवेंद्र इस वक्त जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र, ये पूरा मामला है क्या? मैं चाहूंगा आप दर्शकों को विस्तार से बताएं और साथ ही मुख्तार अंसारी को एक और मामले में सजा होनी है, चुनाव सर पर है, ऐसे में क्या फर्क पड़ेगा इन तमाम सीटों पर जो गाजीपुर मऊ के आसपास की हैं, जहां पर खुद उनके भाई प्रत्याशी हैं? राघवेंद्र, देखिए, मुख्तार अंसारी की जो समस्या है, यानी कि जो उनकी दिक्कतें हैं, वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। कई गुनाहों का सजा वो पहले से ही बांदा जेल में काट रहे हैं। ऐसे में एक और मामला, यानी 36 साल पुराना मामला है, शस्त्र लाइसेंस का मामला है, जब गलत डॉक्यूमेंट्स लगा के इन्होंने लाइसेंस हासिल किया था। 36 साल से मामला चल रहा था। अब जाके वाराणसी की एमएलए एमपी कोर्ट ने उनको इस मामले में दोषी करार दिया है और आज कहीं न कहीं उस पर फैसला यह होना है कि इनकी सजा क्या होगी, जुर्माना क्या होगा। साथ में भ्रष्टाचार का भी एक मामला था, जो सबूतों के अभाव में भ्रष्टाचार के मामले से तो कहीं न कहीं इनको राहत मिली है, लेकिन ये जो फर्जी शस्त्र लाइसेंस का जो मामला है, यह इनके ऊपर कहीं न कहीं दिक्कतें पैदा करेगा। आज जो है वाराणसी की जो एमपी एमएलए कोर्ट है वो फैसला सुनाएगी। फैसला कम से कम 7 से 8 या 10 साल का हो सकता है, जुर्माना भी लग सकता है। वैसे भी ये गुनाहों की अपनी सजा काट रहे हैं और भी मामले कई हैं जो आने वाले समय में एक एक करके आएंगे। तो कहीं न कहीं ये जो चुनाव है वाकई में प्रभावित होगा, क्योंकि अगर इनको जमानत की भी अगर मिलने की संभावना होगी तो अब जमानत भी नहीं मिलेगी, ताकि अगर जमानत मिलती है बाहर आते तो अपने भाई के चुनाव को प्रभावित कर सकते थे। कहीं न कहीं जीतने के लिए ये हर जो हथकंडे अपनाने थे वो। और ये तय है कि अब इस पूरे मामले में आज सजा के ऐलान के बाद मुख्तार अंसारी और इनके पूरे परिवार की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। फिलहाल लगातार इस खबर पर आप बने रहेगा, एक एक अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, कहीं जाइएगा नहीं, जल्द वापस लौटेंगे।